एक शौक था, एक पैदा हुआ था एक आदमी के मर जाने से, लखपति आदमी था, वो मर गया हमारे इलाके में। मैं उसे देखने गया तो पता चला वो फौत हो गया। तो बस वो एक ही शौक उस दिन अल्लाह से दुआ की, ये एम लेकर मैं चला कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब आपका आना, ये आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, या शुरू से ही आपका ये एम था? नहीं जी, ना एम था ना कभी सोचा था। अच्छा, वाह। एम सिर्फ एक ही था, वो एक शौक था, एक पैदा हुआ था एक आदमी के मर जाने से, लखपति आदमी था, वो मर गया हमारे इलाके में। मैं उसे देखने गया तो पता चला वो फौत हो गया। तो मैंने देखा अखबार में उसकी खबर नहीं छपी थी। अच्छा। तो मैंने एक मेरी बहन के ससुर थे, उनसे पूछा, वो पढ़े लिखे थे थोड़ा, कि उसका नाम नहीं आया। तो कहने लगे बेटा अखबारों में नाम ऐसे थोड़ी आता है। मैंने कहा किन का आता है? कहता है उन लोगों का आता है जो कुछ ऐसा काम कर जाएं जो नस्लों पर असरअंदाज हो। तो बस वो एक ही शौक़ उस दिन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इतना नाम दे दे कि मैं जब इस दुनिया तो जाऊं तो अखबार में खबर लगे कि आज एक आदमी इस दुनिया में नहीं रहा। ये एम लेकर मैं चला, और फिर मैं पाकिस्तान आर्मी में ये सोच कर गया कि वहाँ निशान हैदर जिनको मिलता है उनका बड़ा नाम होता है, और हर साल उनका अखबार में छपता भी है। हाँ। तो गया, मैं सिलेक्ट भी हो गया। तो जिस बैच में मैं सिलेक्ट हुआ, हम 2 लड़के सिलेक्ट हुए थे। दूसरे लड़के का नाम परवेज़ मुशर्रफ था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो हम वापस आ रहे थे, तो रावलपिंडी के पास एक पुल है बहुत बड़ा, अंदर एंट्रो तो या निकले तो पुल आता है, वो सेम का पुल है, बड़ा लंबा सा। वहाँ जब हम बस में जा रहे थे, आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार परवेज़, यार ये निशान हैदर लेने का क्या तरीका है? तो कहता है एकदम, कहता तुम निशान हैदर लेने के लिए आर्मी में आए हो? मैं कहा हाँ। सही। तो मैंने कहा, कहता क्यों? मैंने कहा मशहूर होना चाहता हूँ। कहता निशान हैदर मरने के बाद मिलता है। तो शहादत के बाद ही मिले। ये सुनना था, मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की। अच्छा। और फिर मुख्तलिफ सफ़र करता करता वो जब आर्मी ज्वाइन नहीं की तो वालिद साहब ने घर से निकाल दिया। फिर अपनी ज़िद पर कायम रहा, और फिर बीए करने के बाद ये एमए किया, फिर दूसरा एमए किया, और सही यहाँ लाहौर में मुख्तलिफ लोगों के घरों में काम करता रहा, ट्यूशनें पढ़ाता रहा, टाल पे काम करता रहा, लकड़ियों का पठानों बहुत पे। मेहनत। और फिर एक क्लर्क हो गया की जगह डबल एमए करने के बाद, और स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू किए। अच्छा। 7 साल तक चक्कर लगा। लिखना तो ये हर बंदे के बस की बात नहीं है जी, ये पैदाइशी अल्लाह ने मुझे ये फ़न दिया था। अच्छा। और जब मैं बीए किया तो मैं नावल लिख चुका था, और मेरे नावल बड़े हिट हुए। सही। तो वो फिर फिल्म इंडस्ट्री में तो किसी ने घुसने नहीं दी, बाहर ही बैठा रहता था, 7 साल फिरता रहा। 7 साल के बाद चांस मिला एक आदमी को कहानी सुनाने का, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जो रहमत करे, इकबाल कश्मीरी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने 4 सीन सुनने के बाद कहा कि कहानी तो ख़त्म हो गई। मैंने जिद की कि नहीं, कहानी आगे शुरू हुई। तो कहने लगे यार तुम्हें किसने गलतफहमी डाली कि तुम राइटर हो, चलो बाहर चलो जाओ, कोई और काम करो। बाहर निकला मैडम, फिर वो वापसी पे जब मैं जा रहा था रोता हुआ, तो मोहम्मद अली साहब से और ज़ेबा जी से मुलाकात हुई। फिर उनके साथ हसन अस्करी साहब थे, उन्होंने मुझे रोते देखा, वो अपने कमरे में ले गए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? मैंने बात सुनाई। सही। तो उन्होंने कहा, आगा हसन अस्करी साहब अल्लाह जुन्नत तरफ से, उन्होंने कहा कि यार वो मुझे कहानी सुनाओ क्या थी। मैंने कहानी सुना दी। तो उन्होंने कहा, उस वक्त एक जुमला बोला आगा मोहम्मद अली साहब से, उनको आगा कहते थे, उनकी कंटिन्यूटी थी। कहते आगा जी मुझे ये तो नहीं पता ये राइटर कब बनेगा, ये जब भी राइटर बना ये ट्रेड को उठा देगा। अच्छा, वाह। तो मेरे से कहने लगा यार मेरे पास एक फ़िल्म है, अगर मुझे दूसरी फिल्म मिली मैं तुम्हें राइटर लूँगा और यही फिल्म बनाऊँगा। अच्छा। फिर 2 साल उनके साथ फिरता रहा। सही। 2 साल के बाद उनको फिल्म मिली, तो फिल्म बनी, वो वैशी जट थी जिसकी कहानी सुनाई थी, और उसके बाद उसने बाकी ट्रेड को उल्टा दिया। बिल्कुल सही। और ऐसा उल्टाया कि मुझे सीधा कर दिया। ज़बरदस्त। और हम आज तक उस ट्रेड में घूम रहे हैं। सही। और आज भी ट्रेड वैशी जट के दायरे में घूम रही है, और मौला जट के दायरे में, और वो बॉर्डर पार भी चला गया मेरा मौला जट। बिल्कुल। अब वहाँ एनिमल देख लें, वहाँ पठान देख लें, जवान देख लें, जो मर्जी फिल्म देख लें, सालार देख लें, आपको उसके पीछे पैशन, जज्बा, एटमॉस्फेयर, जोग्राफिया मौला जट का नज़र आएगा। जो एक मास्टर आइडिया है उसका जो है वो वही नज़र आएगा।